हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हर्डमानिया। हर्डमानिया किस फाइलम से संबंधित है? तो ये फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से संबंधित है। आज हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएस, बिहार पीजीटी या फिर आप कहें डी ट्रिपल एस बी या फिर जीआईसी, इन सब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए होंगे उन सबको कवर करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 क्वेश्चन बाद कल के वीडियो के कमेंट लेंगे, तब तक पेशेंस बनाए रखिए। पहला क्वेश्चन है, एट रेगुलर इंटरवल्स द हार्ट बीट इज रिजर्व इन। हृदय स्पंदन नियमित अंतराल से निम्नलिखित में से किसके उत्क्रमित हो जाता है? किसमें उत्क्रमित हो जाता है? हर्डमेनिया, एम्फिऑक्सिस, स्कॉलियोडॉन या फिर यूरोमैस्ट्रिक्स। सही जवाब हो जाएगा इसका। टॉपिक हम लोग हर्डमानिया पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब भी सही हर्डमानिया हो जाएगा। हृदय स्पंदन नियमित अंतराल से हर्डमानिया में उत्क्रमित हो जाता है, यानी क्या कहते हैं, रुकता रहता है, रिजर्व हो जाता है। ठीक है। इनके हृदय में कोई गति नहीं होती है और रक्त का प्रवाह जो है वो क्रमानुकंचन तरंगों द्वारा, जो ऐसे ऐसे सिस्टोलिक मूवमेंट होता है, इसके द्वारा इनका ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है। नियमित अंतराल पर रिजर्व पेरिसिस्टोलिक, इसी को क्रमाकुंचन को पेरिसिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। इसके द्वारा जो ब्लड है वो अपनी दिशा भी परिवर्तित करती रहती है और जो है पूरे बॉडी में पहुंचती रहती है। हार्डमानिया का ये एक स्पेशल फीचर होता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द स्क्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया इज। हर्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है? ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस। हर्डमानिया का स्क्रीटरी ऑर्गन पूछा है और स्क्रीटरी ऑर्गन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा यहाँ तक बताया कि कोई भी, और टीनोफोरा इंक्लूडिंग टीनोफोरा तक कोई भी स्क्रीटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम ऑर्गन जो है वो देखने को मिला था हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में, वो भी ऑर्गन सिस्टम नहीं था, केवल ऑर्गन था, वो भी फ्लैम सेल के रूप में। इसका स्क्रीटरी ऑर्गन जो था वो फ्लैम सेल था। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार ऑर्गन देखने को कहाँ मिला, तो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिला था। ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हर्डमानिया का उत्सर्जी अंग। हर्डमानिया कॉर्डेटा का एनिमल है तो इसका उत्सर्जी अंग थोड़ा डेवलप ही होगा। इसका जो उत्सर्जी अंग होता है ये इसके मस्तिष्क, ये इसका ब्रेन है मान लीजिए, इसके ब्रेन के ठीक ऊपर एक तंत्रिका ग्रंथि होती है जिसे न्यूरल ग्लैंड कहा जाता है। यहीं पे इसका उत्सर्जी अंग जो है वो मौजूद होता है। यानी कि आप कहें जैसे हम लोग देखते हैं एनस वाला भाग जनरली पोस्टीरियर एंड में होता है, लेकिन ये इसके मस्तिष्क के ठीक पीछे होता है। ठीक है। इसे न्यूरल ग्लैंड कहा जाता है और यही इसका स्क्रीटरी ऑर्गन होता है। ये होता कैसा है? तो ये भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है और इसका व्यास जो है वो 4x1 मिलीमीटर का होता है। यह शाखाओं वाली नलिकाओं को दर्शाता है। हम सभी को पता है न्यूरल ग्लैंड अपने आप में कई सारी शाखाएं निकालती हैं। ठीक है। इस ग्रंथि को उत्सर्जन अंग के रूप में जाना जाता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका रंग भूरा हो गया और इसका आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु औन्नतिशील रूपांतरण दिखाता है? ऑफ द फॉलोइंग व्हिच एनिमल एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कौन सा एनिमल जो है वो दिखाता है? एम्फिऑक्सिस, हर्डमानिया, ब्लेनोग्लासिस या फिर डोलियोओलम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्डमानिया। हर्डमानिया ये औन्नतशील रूपांतरण यानी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखाता है। अगर आपसे एक वर्ड मैं पूछूं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है क्या, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि अपक्षयी परिवर्तन, जिसमें एक सक्रिय लार्वा एक गतिहीन वयस्क में बदल जाता है। मान लीजिए इसके पास एक लार्वा है जिसके पास टेल है और उसकी वजह से वो क्या करता रहता है? गति करता रहता है। एक हर्डमानिया का एक लार्वा है, ये क्या करता रहता है? इसके पास टेल है और ये गति करता रहता है। धीरे धीरे इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है और ये अपने टेल वाले पार्ट को लॉस कर देता है और दूसरा जो हर्डमानिया वयस्क हर्डमानिया बन के तैयार हुआ ये टेल लेस है। इसी को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अपने किसी अंग को छोड़ देना, अपने किसी अंग का त्याग कर देना। और ये किसमें देखने को मिलता है? हर्डमानिया में देखने को मिलता है। हर्डमानियम
हर्डमानिया जो है ये फाइलम कार्डेटा से संबंधित है। अगर हर्डमानिया का आपसे पूछ लिया जाए क्लास क्या है, हर्डमानिया का क्लास पूछ लिया जाए तो इसका जो क्लास है वो है एस्की एस्कीडियासिया, एस्कीडियासिया ये इसका क्लास है, ठीक है, एस्कीडियासिया इसका क्लास है। इसे आमतौर पर समुद्री स्कर्ट यानी कि सी स्कर्ट के नाम से जाना जाता है। हर्डमानिया में कायांतरण के दौरान लार्वा सभी कॉर्डेटा लक्षणों को खो देते हैं और एक एक कशेरुकी जैसा बिहेव करने लगते हैं। इसके जो लार्वा होते हैं वो एक कशेरुकी जैसा यानी इनवर्टिब्रेट जैसा बिहेव करते हैं और इसके जो मैमल एडल्ट होते हैं वो कॉर्डेटा जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक अत्यधिक उन्नत लार्वा एक निम्न संगठित वयस्क में समाप्त हो जाता है और यह जो प्रोसेस है इसी को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एगनेथा के अंतःकरण में अर्धवृत्ताकार कैनाल है केवल। इनर ईयर ऑफ एगनेथा हैव ओनली। एगनेथा का जो इनर ईयर है उसमें क्या पाया जाता है? 1 सेमी सर्कुलर कैनाल, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। एगनेथा के इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है। एगनेथा क्या होता है? एनिमल्स को उनके जबड़ों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक एगनेथा और दूसरा गनेथा। जिसमें जबड़ा अनुपस्थित है उसे जो है एगनेथा के अंतर्गत रखा गया और जिसमें जबड़ा उपस्थित है उसे गनेथा के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। इन्हीं ये दो वर्ग होते हैं, इसमें दोनों में अलग अलग अर्धवृत्ताकार नलिकाएं अंतःकरण में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो एगनेथा होते हैं इसमें जबड़े नहीं होते हैं, ये जबड़ा रहित होते हैं। पेट्रोमाइजॉन के अंतःकरण में 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। पेट्रोमाइजॉन क्या है? पेट्रोमाइजॉन भी एगनेथा का एक एनिमल है, ठीक है। जबकि इसी का एक एनिमल है मिक्सिन, इसके अंतःकरण में 1 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसके जो अलग अलग वर्ग है उसमें अलग अलग वृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। जनरली इसका सही जवाब एग्जाम जो ये क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी 2016 में, तो एग्जामिनर के द्वारा इसका सही जवाब ऑप्शन सी माना गया था। लेकिन आपको बता दें इसके एनिमल अलग अलग हैं, इसके अलग अलग एनिमल के हिसाब से इसमें अलग अलग जो है इनर कैनाल में ट्यूब्स पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोमाइजॉन है, पेट्रोमाइजॉन के अंतःकरण में 2 पाए जाता है। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसका एक एनिमल है मिक्सिन, मिक्सिन के इनर कैनाल में कितने पाए जाते हैं? 1 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1 पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगामी है यानी कि कैटाड्रोमस है? कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस। मछलियां जो हैं जब प्रजनन के लिए स्थानांतरण करती हैं तो उन्हें कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब मछलियां केवल रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करती हैं तो उन्हें एम्फीड्रोमस फिशेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जब मछलियां प्रजनन के लिए स्थानांतरण करेंगी एक जगह से दूसरी जगह तो उन्हें कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस कब कहा जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको कैटाड्रोमस पूछा गया है, लेकिन हम एनाड्रोमस को भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। वे मछलियां जो स्वच्छ जल से समुद्र की ओर प्रस्थान करेंगी यानी फ्रेश वाटर से सी की ओर प्रस्थान करेंगी, किसके लिए? ध्यान दीजिएगा, केवल प्रजनन के लिए, ठीक है। किसके लिए? प्रजनन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए। तब वो क्या कहलाएंगी? फ्रेश जल से सी वाटर में प्रस्थान करने वाली मछलियां, साल्ट वाटर, सी वाटर, मैराइन वाटर, कुछ भी कह लीजिए, जाने वाली मछलियां क्या कहलाएंगी? कैटाड्रोमस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कैटाड्रोमस कहलाएंगी। और वो मछलियां जो फ्रेश वाटर सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाएंगी, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए वो मछलियां क्या कहलाएंगी? एनाड्रोमस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एनाड्रोमस कहलाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल, तो कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल जैसे अमेरिकी ईल हो गया जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अलावा एनाड्रोमस का ऑप्शन, तो एनाड्रोमस के ऑप्शन में साल्मोना, हिल्सा ये सभी आते हैं, ठीक है। अगला एक चीज हम लोगों ने और देखा था एम्फीड्रोमस। एम्फीड्रोमस फिशेस क्या होती हैं? वे मछलियां जो समुद्र से स्वच्छ जल की ओर जाती हैं, स्वच्छ जल से और स्वच्छ जल से समुद्र की ओर यानी दोनों दिशाओं में आती हैं। यानी कि समुद्र से सी वाटर से फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर से सी वाटर,
सी वाटर से फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर से सी वाटर, दोनों दिशाओं में आवागमन करती हैं, तो वो मछलियां क्या कहलाती हैं? ऐसी मछलियां एम्फीड्रोमस स्पीशीज कहलाती हैं। यहाँ पे पूछा कैटाड्रोमस, तो कैटाड्रोमस क्या हो गया? हम लोगों ने देखा कैटाड्रोमस जो होती हैं ये फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ जाती हैं। FSC आप याद कर लीजिए, FSC, फ्रेश वाटर से सी वाटर इक्वल टू कैटाड्रोमस, FSC। या फिर ऐसे याद करिए, सी वाटर से फ्रेश वाटर एनाड्रोमस, SFA। देखिए आप इसको एक तरह से और याद कर सकते हैं, अगर आप इससे याद करेंगे तो इंग्लिश के अल्फाबेट के घटते क्रम, पहले S आता है, फिर F आता है, फिर A आता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसका सही जवाब जैसे भी आपको याद हो पाए याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कैल्सीट्रियल। अच्छा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम लोग कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पास आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट हैं, जिसमें कमेंट आया हुआ है नाइस क्लास, वैदेही कुमारी का। इन्होंने साइंस वाले क्लास, साइंस का मैंने एक मैराथन क्लास बनाया था, जिसमें मैंने 9th 10th बिहार पीजीटी में जो भी क्वेश्चन पूछा, बिहार टीजीटी में साइंस के जो भी क्वेश्चन आए थे, उसमें हमने हिंदी वाला पोर्शन यानी लैंग्वेज वाला पोर्शन, जीएस जीके का पोर्शन और इसके साथ साथ साइंस के पोर्शन को कंप्लीट किया। लगभग 2 घंटे का ये वीडियो है, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। इसके अलावा आया हुआ है नीलम यादव जी का कमेंट, इन्होंने बॉटनी के क्लास पे भेजा है, इसी चैनल पे बॉटनी के भी क्लासेस चलते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अक्षय कुमार जी ने बॉटनी के क्लास पे भेजा है। BWU इन्होंने बॉटनी के क्लास पे भेजा है। और उसके अलावा नेहा कुमारी का आया है हमारे इसी चैनल पे, सोशल साइंस, बिहार टीआरई एग्जाम के लिए सोशल साइंस की भी तैयारी करवाई जा रही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को मिलाकर, इसमें नेहा कुमारी जी का आया, आप चाहे तो उन वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद बबीता पटेल का आया है। रमेश केवाल इन्होंने भेजा है बीपीएससी तैयारी की, मैंने आपको लाइव सेशन के माध्यम से अपडेशन दिया था कि बीपीएससी तैयारी में वन स्टूडेंट वन कैंडिडेट डिमांड को मान लिया, मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट डिमांड को मान लिया गया है। उस पर कमेंट आया है, इन्होंने लिखा सचिन सर के क्लास बिहार स्पेशल करवा दीजिए। तो राम केवल जी आपको बता दें, हमारे इसी चैनल पे जो सचिन सर की बुक है उसके सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप जो है वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा किरण गौतम जी, नीलम यादव जी, मनु अंसारी जी, ये लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं। आज हमारे पास नया कमेंट आया लीला कुमारी जी का, राम केवल जी का, और इसके अलावा बबीता पटेल जी, ये लोग नए स्टूडेंट हैं, अक्षय कुमार जी का। और बाकी अगर बात करें नीलम यादव, मनु अंसारी, BWU, ये लोग कंटिन्यू हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बने रहते हैं। इसी तरह आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में रेगुलर जुड़िए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। जिस तरह आपको हमारे वीडियो का इंतजार रहता है, उसी तरह हम आपके कमेंट का भी इंतजार करते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए उतने ही वैल्यूएबल है जितना आपके लिए वीडियो। आप लोग चाहें तो आज के वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करवाया जा रहा है वो आपको हर सैटरडे संडे मिलता रहेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप एक चीज आपसे और पूछना था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसमें लैंग्वेज और जीएस जीके और उसके साथ सब्जेक्ट तीनों ही करवाया जा रहा है, क्या तीनों करवाया जाए या फिर केवल ये दोनों, ये लैंग्वेज का हटा दिया जाए? आप लोग जैसा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम वेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, कैल्सीट्रियल क्या है? एक हाइड्रो मतलब 1 हाइड्रो कैल्सीफेरॉल, 24 हाइड्रो कैल्सीफेरॉल, उसके अलावा 25 हाइड्रो कैल्सीफेरॉल, या फिर 125 हाइड्रो कैल्सीफेरॉल। पूछा गया है कैल्सीट्रियल क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए बिहार पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्सीट्रियल। कैल्सीट्रियल को ही 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह शरीर में मिलने वाला विटामिन डी का सक्रिय रूप है। त्वचा पर जब त्वचा जो है, हमारी स्किन जो है, ये जब धूप के संपर्क में आती है, सनलाइट जब पड़ती है तो शरीर में विटामिन डी बनता है। ठीक है, और यह मछलियों में बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी को 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण करते हैं, जिसे निर्माण करता है, यानी फर्टिलाइजिन एक केमिकल सब्सटेंस है, इसका निर्माण कौन करता है? मैच्योर एग, एक्रोसोम, पोलर बॉडी, या फिर मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी बिहार पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मैच्योर एग।
मेच्योर एग जो है ये फर्टिलाइजिन का निर्माण करता है। फर्टिलाइजिन है क्या? फर्टिलाइजिन एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंडों के झिल्ली पर पाया जाता है। ये मान लीजिए आपके सामने एग है, एग के ऊपर आप सभी को पता है जो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, एक मिनट यार, एक मान लीजिए एग है, एग है, एग के ऊपर आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रॉपर लेयर मिल जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद इसी के बीच में दोनों के मध्य में एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये जो फर्टिलाइजिन है ये इसी झिल्ली पर जो है मौजूद होता है, ठीक है। जबकि शुक्राणु यानी स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है, ठीक है। स्पर्म में, एग में तो एग आप सभी को पता है फीमेल से निकलने वाला है और मेल से जो निकलता है वो स्पर्म होता है। स्पर्म में क्या पाया जाता है? स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण कोकरी विदलन होता है, कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन। पूर्ण कोकरी, ये भी देखिए बिहार पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है? एलेस्थल एग, मेगालेस्थल एग, टीलोलेस्थल एग या माइक्रोलेस्थल एग। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, माइक्रोलेस्थल एग। पूर्ण कंप्लीट विदलन यानी कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इंग्लिश याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें माइक्रोलेस्थल एग पाया जाता है। इसमें पीतक थोड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। जैसे इसके अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि कौन कौन से मतलब माइक्रोलेस्थल एग किसमें किसमें पाया जाता है, तो आपने नाम सुना होगा स्पॉन्ज का, जब हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ रहे थे तो उसमें SPONGE स्पॉन्ज का जिक्र किए थे। इसके अलावा एम्फिऑक्सिस, इसके अलावा ट्यूनिकेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें यूथीरियंस, इन सब में जो है माइक्रोलेस्थल एग जो है वो देखने को मिलता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहले प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ लेकर अपना रिवीजन करते रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है बिहार टीआरई एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, सीटों की संख्या निर्धारित कर दी गई, बहुत जल्दी आपको फॉर्म फिलअप डेट भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम लगभग जून जुलाई तक जाएगा, इसके पहले कोई मतलब संभावना नहीं है होने की। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे सारे अपडेट आपको तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो DSSS बायोलॉजी का डेट आज आ चुका है। बायोलॉजी का डेट 13 और 14 अप्रैल को आया है। आप लोग जो है, जो लोग भी बायोलॉजी से DSSS देने जा रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। आपकी तैयारी के लिए ये सीरीज तो चल रही है। इसके अलावा हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपका कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर तो पूछा जाता है, तो करंट अफेयर में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हर दिन 2 से 3 वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, एडल्ट यूरोकॉर्डेटा है, एडल्ट यूरोकॉर्डेटा के पास क्या होता है? सैक लाइक बॉडी विद पेयर्ड अपेंडेजेस, डिजनरेट सैक लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी। तो बिल्कुल सही जवाब है। यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं इनमें जो है डिजनरेट होता है, मतलब डिजनरेट सैक लाइक बॉडी होती है और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। वयस्क यूरोकॉर्डेटा में पतित यानी डिजनरेशन पाया जाता है, सैक लाइक बॉडी होती है यानी कि थैली के समान होती है, और अखंडित होती है यानी इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूपीपीसीएस और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में 2 पेसमेकर होते हैं? 2 पेसमेकर कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। हार्ट को संचालित करने का कार्य या कहें रेगुलेट करने का कार्य करता कौन है? यही पेसमेकर करता है। पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड्स के नाम से जाना जाता है। साइनोएट्रियल नोड, SA नोड इसे कहते हैं। और किसमें 2 पेसमेकर होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्डमानिया। हर्डमानिया में जनरली 2 पेसमेकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हर्डमानिया का एक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये आपके सामने हर्डमानिया का जो हार्ट है उसका डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आपको पेसमेकर कहाँ देखने को मिल रहा है? इसमें देखिए ये आपका साइनोयल वेसल्स है, इसके अलावा टेंट्राकुलर वेसल्स है, सब टेंट्राकुलर वेसल्स, डॉर्सल अरोटा है, ये डॉर्सल अरोटा, ओसोफेगियल वेसल्स है, लेफ्ट ओसोफेगियल वेसल्स है, और ये वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल्स है, ठीक है। इसमें 2 पेसमेकर होते हैं, यही
साइनोवियल बेसल्स और वेंट्रो इंस्टिटल बेसल्स, शायद यही इसका पेसमेकर होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद यही हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है ओसोफेगियल बेसल्स। पेसमेकर इसमें दिखाया नहीं, इसके पेसमेकर को किस नाम से, हमारे पेसमेकर को तो साइनो एट्रियल नोड्स के नाम से जानते हैं। अगर आप में से किसी को पता है कि हर्डमानिया के पेसमेकर को किस नाम से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम वेट करेंगे आपके रिप्लाई का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दिया करिए, उससे आपका भी रिविजन होता रहेगा और हमारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, और आने वाले जो बच्चे जो हमारे इस चैनल पे आते हैं उनको भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ पढ़ाई होती है, तभी तो लोग एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इतना किया करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है कुछ, मतलब यहाँ पे आपको कथन और कारक दिया हुआ है, कथन और कारक से क्वेश्चन पीजीटी लेवल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं जनरली, ये टीजीटी में नहीं आते हैं। कथन दिया है कुछ मामलों में प्रतिगामी काया पलट जो हर्डमानिया में होता है समान है मेढक में प्रतिगामी काया पलट से, यानी कि कहा जा रहा है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है जो हर्डमानिया में देखने को मिलता है वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग के समान होता है, जो फ्रॉग का प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है उसके इक्वल होता है हर्डमानिया का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। पहला कथन कहा जा रहा है, पहला कथन तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि जो हर्डमानिया का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है वो फ्रॉग के यानी मेढक के प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के इक्वल होता है। दूसरा कहा जा रहा है दोनों ही परिस्थितियों में पूंछ का विलोपन होता है, आंत में परिवर्तन होता है और जननांग दिखाई देते हैं, यानी जो आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग है उसके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों में क्या होता है टेल डिस्पियर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, टेल डिसअपियर हो जाता है। गट जो है वो अनडनरेट होता है, यानी आंत जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके अलावा गोनेट्स अपेयर हो जाते हैं, जननांग जो है गोनेट्स इसको कहा जाता है, ये अपियर हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है, ए और आर दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और आर बिल्कुल सही है, ठीक है। और ए जो है लेकिन जो है उचित व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, ये इसकी उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, इस वजह से ये समान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ विषयों में हर्डमानिया का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी घटता हुआ कायांतरण मेढक के प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मामले कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि पूंछ गायब हो जाता है, गट में परिवर्तन होता है और गोनेड जो है विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है हर्डमानिया के बाहरी मार्फोलॉजी में ऐसा कौन सा सकल महत्वपूर्ण लक्षण है जो ये संकेत करता है कि ये एसिडियासी से संबंधित है, माउथ, कोलेका, टेस्ट या फिर फूड। कौन सा ऐसा मॉर्फोलॉजी लक्षण है जो बाहर से ही दिखाई देता है, बाहरी मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है जो हमें बाहर से ही देखने पे पता चल जाए, ठीक है। पूछा जा रहा है वो कौन सा है जो ये बताता है, ये संकेत करता है कि ये एसिडियासी के से संबंधित है। एसिडियासी क्या है, एसिडियासी हर्डमानिया का क्लास है, किसकी वजह से इसे एसिडियासी क्लास में रखा गया है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ट्यूनिक। ट्यूनिक ट्यूनिक इसका एक विशेषता है, ट्यूनिक जो है इसी को टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, ट्यूनिक दे दे या टेस्ट दे दे, टेस्ट या ट्यूनिक एकमात्र ऐसी चारित्रिक विशेषता है जो बाह्य संरचनात्मक के आधार पर यह दर्शाता है कि हर्डमानिया एसिडियासी से संबंधित है। इसमें सुरक्षात्मक खोल शरीर के चारों ओर होता है जो सहायक श्वसन अंग का कार्य करता है और एक संवेदी ग्राही भी होता है, यानी कि ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन तो होता है, इसके अलावा ये कैसा होता है कीमो रिसेप्टर भी होता है। कौन होता है, ट्यूनिक या फिर टेस्ट जिसे कहा जाता है, इसी के आधार पर इसे क्लास एसिडियासी में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिल गए कि क्लास एसिडियासी का एनिमल कौन सा है, हर्डमानिया है, इसके अलावा इसका रेस्पायरेटरी ऑर्गन और इसका संवेदी ग्राही ऑर्गन यानी कीमो रिसेप्टर कौन सा है, तो टेस्ट या फिर ट्यूनिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी पीसीएस और पीजीटी बायोलॉजी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से गतिहीन प्रोटोकॉर्डेटा किस वर्ग में पाए जाते हैं। गतिहीन प्रोटोकॉर्डेटा, टेरोब्रांकिया, लॉर्वेसिया, एसिडिएसी, थैलीएसिया। सही जवाब हो जाएगा गतिहीन प्रोटोकॉर्डेटा, जिसमें हर्डमानिया आता है, ये एसिडिएसी में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इसके लार्वा गति करते हैं लेकिन इसका एडल्ट जो है वो गतिहीन होता है, इसी को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यूरोकॉर्डेटा की फॉरनर है और कशेरुकीय थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। ऑप्शन दिया है न्यूरल ग्लैंड, एंडोस्टाइल, डॉर्सल ट्यूबरकेल और पाइलोरिक ग्लैंड। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी,
एंडोस्टाइल। यूरोकॉर्डेटा की फॉर्नर ग्लैंड एंडोस्टाइल है, जो सिफेलोकॉर्डेटा के हाइपोफ्रेंजियल खांचे तथा कशेरुकी थायराइड्स ग्रंथि के समान जो है दर्शाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कॉर्डेट्स में जो काम थायराइड ग्लैंड का होता है, कॉर्डेट कॉर्डेट में जो काम थायराइड ग्लैंड का होता है, यूरोकॉर्डेट में वो काम कौन सी ग्लैंड करती है। जैसे थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन्स निकालती है, एंडोस्टाइल भी यूरोकॉर्डेट में वही कार्य करती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड के सामान्य होती है, दिखती भी उसी की तरह है और वर्क भी उसी तरह करती है। लेकिन ये एंडोस्टाइल है क्या, तो ये एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। एंडोस्टाइल यूरोकॉर्डेट्स में समानता दर्शाता है। कशेरुकी थायराइड ग्रंथि के समान न्यूरल ग्लैंड इसमें एक प्रकार की उत्सर्जी, एक मिनट, हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एंडोस्टाइल। कशेरुकी थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है फॉर्नर ग्लैंड। फॉर्नर ग्लैंड कौन सी? एंडोस्टाइल है। ठीक है, कौन सी है? एंडोस्टाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये पाया किसमें जाता है, तो ये यूरोकॉर्डेटा के ट्यूनिकेट्स और लैंसलेट जैसी अकशेरुकी कार्डेट्स प्राणियों में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और कशेरुकी लैम्प्रे की लार्वा अवस्था में भी यह देखने को मिलता है। ठीक, कौन सा? एंडोस्टाइल। ओके, कशेरुकी कार्डेट में यह थायराइड के रूप में विकसित हो जाती है और ये यूरोकॉर्डेट में ये एंडोस्टाइल के रूप में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्डमानिया में रक्त पाया जाता है। द ब्लड ऑफ हर्डमानिया कंटेन। हर्डमानिया में जो ब्लड है वो क्या कंटेन करता है? जैसे हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन का जो ब्लड है, वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन में भी क्या कंटेन करता है? आयरन कंटेन करता है। उसी तरह आप लोगों ने कॉपर कंटेनिंग ब्लड देखा होगा। आपसे पूछा जा रहा है हर्डमानिया कॉपर कंटेनिंग ब्लड जो होता है वो नीले रंग का होता है, नीले रंग का, जैसे ऑक्टोपस वगैरह में देखने को मिलता है। कॉपर जो है ये नीला रंग प्रोवाइड करता है। उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है हर्डमानिया क्या कंटेन करता है, तो हर्डमानिया आयरन नहीं करता, कॉपर नहीं करता, कैडमियम नहीं करता। हर्डमानिया बेनेडियम नामक प्रोडक्ट जो है, बेनेडियम नामक एंजाइम जो है कंडक्ट करता है। ठीक है, इसका रक्त कैसा होता है? बेनेडियम होता है। मानव में क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा में कॉपर पाया जाता है। आर्थ्रोपोडम जैसे हमने आपको बताया ऑक्टोपस वगैरह में कॉपर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हार्डमानिया में क्या पाया जाता है? बेनेडियम पाया जाता है। यहाँ एक और चीज देख लेते हैं। जैसे आयरन की उपस्थिति के कारण रेड होता है ब्लड रेड होता है। कॉपर की वजह से मैंने आपको बताया रेड जो होता है वो, एक मिनट यार, ब्लड जो होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है। अगर आपसे पूछा जाए बेनेडियम की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आपको बता दें बेनेडियम जो है ये इक्वी स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड जैसे एसिडियन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं उसमें देखने को मिलता है और इसकी जो सांद्रता होती है वो उच्च होती है और इसकी उच्च सांद्रता के कारण ही ब्लड का जो रंग होता है या तो ग्रीन देखने को मिलेगा, ग्रीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा येलो भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन भी हो सकता है। कैसा? ब्लू ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, यह बेनेडियम की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होता है जो इन जीवों में हीमोग्लोबिन के बजाय ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। ओके, समझ में आ गया। बेनेडियोसाइट्स एक ग्रंथि होती है जिससे बेनेडियम निकलता है। ठीक है, ये बेनेडियम को संचित करती है और इसके रंगों का जो कारण है, इसके रंग किस लिए होते हैं, तो बेनेडियम यौगिक अपनी ऑक्सीकरण स्थिति के आधार पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी ब्लू ग्रीन। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इतना विस्तृत में इसको समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, यूपीपीसीएस 2005 और पीजीटी 2009 में भी देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्डमानिया है, हर्डमानिया कैसा एनिमल है? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड प्रोटोजीनियस, बाइसेक्सुअल एंड प्रोटोएंड्रस या फिर यूनिसेक्सुअल प्रोटोगाइनस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी और प्रोटोगाइनस। हर्डमानिया एक बाइसेक्सुअल है। इसमें प्रोटोगाइनस यानी स्त्री पूर्व अवस्था पाई जाती है। इसमें परनिषेचन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें दो बड़े जनन यानी कि गोनेड मेंटल में अंतः स्थापित तथा परिकुलोम या परिकोष्ठ गुहा में उभरे हुए होते हैं। इसमें कितने गोनोड्स पाए जाते हैं? 2 गोनेड्स पाए जाते हैं। यह क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करता है। अगला क्वेश्चन, एसीडीएन के प्रतिगामी कायांतरण के दौरान कॉर्डेटा संबंधित सभी संरचनाओं को एबोर्ट कर दिया जाता है सिवाय इसके, यानी कि एसीडीएन जब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करता है तो वह बहुत सारी चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं निकालता है। उनमें से बताना है किसके सिवाय? आँख यानी कि आइज, ऑक्टोसाइड यानी कर्णपुट्टी, एंडोस्टाइल या फिर नोटोकॉर्ड।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल ये इनकी थायराइड ग्लैंड के समान होती है, जैसे मानव में आगे चल के ये थायराइड ग्लैंड में परिवर्तित हो जाती है। एसिडियन फैमिली के जितने भी लार्वा होते हैं ये कॉर्डेटा के लक्षण शो करते हैं, हम सभी को पता है, ठीक है। इसमें डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, एक्सियल स्केलेटल नोटोकॉर्ड पाया जाता है, फेरेंजियल गिलस्लिट्स पाया जाता है, ठीक है। और इनका जो टेल होता है उस पे भी कबर्ड पंख पाए जाते हैं। लार्वा अवस्था में आंखें और ओटोसिस्ट बहुत से इन्वर्टिब्रेट में भी पाई जाती हैं, इसलिए ये जो है इनको 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 ये डिस्चार्ज कर देते हैं, क्या नहीं छोड़ते हैं, एंडोस्टाइल को अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कौन सा एनिमल है जिसका लार्वा वेल डेवलप्ड होता है उसके एडल्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो एक एडल्ट होता है ना इसका क्या कहते हैं, एसिडियन फैमिली का, एसिडियन फैमिली आप कह सकते हैं यूरोकॉर्डेटा का, तो ये कम विकसित होता है, इसका लार्वा ज्यादा विकसित होता है, ठीक है। इसका लार्वा कैसा होता है, ज्यादा विकसित होता है, और ये बाद में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करता है, और एडल्ट जो होता है वो कम विकसित देखने को मिलता है, ठीक। इसका सही जवाब आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन सी एंडोस्टाइल। अगला क्वेश्चन है हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है, हार्डमानिया में उत्सर्जन कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल के द्वारा उत्सर्जन देखने को मिला, एस्क्ले हेलमिंथीज में रीनट सेल देखने को मिला, एनीलिडा में जो आपको मिला था वो नेफ्रीडिया मिला था, ये सबसे कॉमन था। लेकिन एनीलिडा में भी अलग अलग एनिमल के हिसाब से अलग अलग था, जैसे अर्थवार्म में आपको नेफ्रीडिया मिला, इसमें 3 टाइप के नेफ्रीडिया थे, पेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और सेप्टल में नेफ्रीडिया। इसके अलावा लीच में आपको 17 पेयर नेफ्रीडिया देखने को मिला था, एनीलिडा का हो गया। इसके अलावा अगर हमने देखा था किसमें देखा था, अगर हमने देखा था कि ब्रोंकियल टिश्यू भी इसमें पाया गया था, जैसे लीच वगैरह में एक्सक्रेशन का कार्य करता था एनिलिडा के ही लीच में, जिसे आप जोक कहते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा में आप लोगों ने स्क्रीटरी ऑर्गन देखा था, मालपिगियन ट्यूब जो इंसेक्टा में पाया गया। आर्किनिडिया आर्थ्रोपोडा का ही एक क्लास है आर्किनिडिया, इसमें कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट था स्क्रीटरी ऑर्गन के रूप में। जब हम लोग एनीलिडा आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ रहे थे तो ये सब बहुत अच्छे से पढ़े, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे ना तो उन्हें जरूर देखिए। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा मतलब इसके 3 क्लास है, एक इंसेक्टा, आर्किनिडा और क्रस्टेशियंस। अगर आपसे पूछा जाए इंसेक्टा में कौन सा पाया जाता है तो मालपिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, आर्किनिडा में कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। उसके अलावा अगर क्रस्टेशियन में पूछा जाए, क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड या इसी को इंटेनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, एंटेनल ग्लैंड के नाम से, जैसे प्रॉन वगैरह हो गया, इसमें ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलता है। उसके अलावा कॉकरोच में स्पेसिफिक होता है, कॉकरोच में इंसेक्टा का है, लेकिन इसमें यूरिकोस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिससे यूरिकोटैलिक ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें मोलस्का की तो इसमें केबर्स आर्गन पाए जाते हैं, जिसे पेरिकॉर्डियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और मोलस्का की पाइला में ऑर्गन ऑफ बोजेनस देखने को मिलता है, ये पाइला और यूनियो दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था इकानोडर्मेटा में, इकानोडर्मेटा ऐसा फाइलम था जिसमें कोई भी स्क्रीटरी आर्गन प्रेजेंट नहीं था, इकानोडर्मेटा में कोई भी स्केलेटरी आर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं था। अब हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का ही एनिमल है हार्डमानिया। हार्डमानिया में स्क्रीटरी आर्गन के रूप में आपको पाइलोरिक ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड, इसके अलावा नेफ्रोसाइटिक दोनों के द्वारा आपको उत्सर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। किसके द्वारा, या फिर यहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड लिखा होता वो भी सही हो जाता, पाइलोरिक ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड या फिर नेफ्रोसाइटिक, दोनों के द्वारा, तीनों के द्वारा ही उत्सर्जन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए सेफेलोकॉर्डेटा में, तो सेफेलोकॉर्डेटा में नेटोकॉर्ड ये पूरे इनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इनका जो स्क्रेटरी ऑर्गन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लैम सेल होता है। फ्लैम सेल हमें प्लेटीहेल्मिन्थ में भी देखने को मिलता है और सेफेलोकॉर्डेटा में भी देखने को मिलता है। इसका एनिमल एम्फिऑक्सस लैंसलीट होता है, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेट आ जाते हैं। वर्टिब्रेट में आप सभी को पता है इसमें गनेथा होते हैं, गनेथा में जॉलिसिस फिशेज होते हैं, और गनेथा में जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है वो फिशेज होते हैं। तो गनेथा का अगर स्क्रीटरी ऑर्गन बात करें तो इसमें मेसोनेफ्रिक किडनी होती है, और गनेथा का अगर बात करें तो इसमें मेसोनेफ्रिक किडनी या थोरेसिक किडनी होती है, इसमें भी होती है। इसके अलावा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, एम्फीबियंस और पिसीज की अगर बात करें, एम्फीबियंस और पिसीज की, तो इसमें मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलता है, मीजोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलता है उत्सर्जी अंग के रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, तो इसमें जो है मेटानेफ्रिक किडनी या इसी को एब्डोमिनल किडनी के नाम से जाना जाता है, ये देखने को मिलता है। आई होप आपको सारे स्क्रीटरी ऑर्गन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीटरी ऑर्गन से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सबका स्क्रीटरी ऑर्गन आपको बता दिया। बात करें प्रोटोजोआ पोरी
कोनीफेरा और सिलेंट्रेटा, इसमें कोई भी स्पेशल, इसके अलावा टीनोफोरा, इसमें जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं पाया जाता है। अगर बात करें प्रोटोजोआ की, इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है जो इसका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कह सकते हैं, दोनों का कार्य करता है। बाकी सब में जनरल बॉडी सरफेस से होता है। क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2009 और टीजीटी बायोलॉजी 2013 के साथ साथ और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हर्डमानिया में हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमानिया। ये क्या करते हैं? सेंसेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन या फिर सर्कुलेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था हार्डमानिया का जो न्यूरल ग्लैंड है वो क्या करता है? एक्सक्रेशन का कार्य करता है। इसके अलावा न्यूरल ग्लैंड के अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? इसी को पाइलोरिक ग्लैंड कहा जाता है और इसी में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? नेफ्रोसाइट्स पाया जाता है, ये भी उत्सर्जन का कार्य करता है। न्यूरल ग्लैंड को अगर पूछ लिया जाए और किस नाम से जाना जाता है, इसी को पाइलोरिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरल ग्लैंड ना दे के आपको पाइलोरिक ग्लैंड दे दे तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गन आपको दिए हुए हैं, जैसे फ्लैम सेल, प्लेटीहेलमिन्थेस, रिनेट सेल, स्क्लेहेलमिन्थेस, नेफ्रिडिया, एनिलिडा। यहाँ पे केवल सिंगल दिया, मैंने आपको सब बता दिया। एनिलिडा के अलग अलग फाइलम में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे एनिलिडा में पूछ लिया जाता है नेफ्रिडिया, हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ पूछ लिया जाता है ब्रोंकियल टिश्यू। ब्रोंकियल टिश्यू भी एनिलिडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ये लीच में होता है, किसमें होता है? लीच में होता है। लीचेस यानी जोक जिसे आप कहते हैं, इसमें होता है। इसके अलावा मोलस्का में आपको कैवर्स ऑर्गन दे दिया। इसके अलावा मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी पाया जाता है। इसके अलावा माल्फिगियन ट्यूब आर्थ्रोपोडा में दे दिया। आर्थ्रोपोडा में हमने देखा कि इंसेक्टा में माल्फिगियन ट्यूब, आर्किनिडा में कॉक्सल ग्लैंड और क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड या जिसे एंटेनल ग्लैंड के नाम से जाना गया, ये भी देखने को मिला। कॉक्सल ग्लैंड देखिए यहाँ पे दिया है एक्रिनिडा में, और ये किसका है? आर्थ्रोपोडा का ही एनिमल है। क्लोरागोगन सेल इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। क्लोरागोगन सेल ये केचुआ में पाया जाता है। केचुआ यानी अर्थवार्म। अर्थवार्म किससे संबंधित है? फाइलम एनिलिडा से संबंधित है। एनिलिडा में जनरली नेफ्रिडिया देखने को मिलता है, लेकिन एनिलिडा का ही एक एनिमल केचुआ है जिसे अर्थवार्म कहते हैं, इसमें क्लोरागोगन सेल देखने को मिलता है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें बेनिडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? बेनिडियम जो है वो किसमें रिस्पायरेटरी रूप के कार्य करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हर्डमानिया में बेनिडियम पाया जाता है और ये क्या करता है? रिस्पायरेटरी का काम करता है। इसकी वजह से जो क्या कहते हैं, बेनिडियम जो ब्लड का रंग होता है वो 3 रंगों में होता है, तो हरा होगा, या तो हरा नीला होगा, या तो फिर पीला होगा। ठीक है, और ये क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। जिस तरह हम लोगों में रिस्पायरेटरी ऑर्गन हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है वो बेनिडियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हर्डमानिया का रक्त प्रवाह का सही क्रम पूछा है, यानी हर्डमानिया का ब्लड कैसे बहता है। तो हर्डमानिया का जो ब्लड है वो पहले हर्ड में जाता है, हर्ड से डॉर्सल अरोटा में जाता है, डॉर्सल अरोटा से वेंट्रल अरोटा में जाता है और वेंट्रल अरोटा से ब्रांकियल वेसल्स में जाता है। ये इसके ब्लड फ्लो का सही क्रम है। यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे होता है। हर्ड से जाता है आपका पृष्ठीय महाधमनी यानी डॉर्सल अरोटा, और डॉर्सल अरोटा से जाता है वेंट्रल अरोटा, और उसके बाद ब्रांकियल वेसल्स में चला जाता है। ये इसका ब्लड फ्लो है। अगला टॉपिक हमारा एम्फिऑक्सिस है। यहाँ पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। एम्फिऑक्सिस के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप लोग को हमारा एक्सप्लेनेशन पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। इसके अलावा हम लोग स्कॉलियोडॉन वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए, और इसके साथ साथ आपको कहीं भी कोई भी कमी दिखे तो वो भी आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप जो है इसको अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एम्फिऑक्सिस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।